अस्सलामुअलैकुम। तो हम चैप्टर 4 का एक और टॉपिक टाइप ऑफ बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे हम। तो तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड आयोनिक बनेगा, 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड कोवेलेंट बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं। कौन सी? पहली वो जिसके पास एक लॉन पेयर हो एट लीस्ट। और लॉन पेयर किसे कहते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऐसा पेयर जो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में हो उसे लॉन पेयर कहते हैं। इसका दूसरा नाम नॉन बॉन्डिंग पेयर है। ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे उसे भी हम क्या कहेंगे? नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, जिन एटम्स के पास उनमें ये सलाहियत है कि ये दे सकते हैं किसी को, ठीक है, और ये इस सेंस में देंगे कि ये देंगे उसको जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो ये उस एम्प्टी ऑर्बिटल वाले से अपना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कंप्लीटली तो डोनेट नहीं करेंगे, ये म्यूचुअली भी नहीं करेंगे। यहाँ एक शेयरिंग होगी जिस शेयरिंग का नाम है वन साइडेड शेयरिंग। मीन्स रखेगा एक, उसको देगा नहीं, लेकिन उसको ये एडवांटेज होगा कि भाई आप अपने टाइम पे इसे यूज कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर कोई दो स्टूडेंट्स मिलके एक बुक खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक की इन्वेस्टमेंट 0 है, दूसरे की इन्वेस्टमेंट 100% है, लेकिन वो ये क्या करता है कि वो उसको प्रोवाइड करता है कि भाई आप भी इसको यूज करो। तो दैट इज सेड टू बी अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम हेडिंग देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था सिग्विक नामी साइंसदान ने। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर दिस बॉन्ड वाज गिवन बाय सिग्विक। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड और कोआयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड किस वजह से बनता है? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, वहां क्या था? कंप्लीट ट्रांसफर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या था? वहां म्यूचुअल शेयरिंग। यहां क्या है? वन साइडेड शेयरिंग। तो यहां पे क्या होगा? वन have at least one non-bonding pair of electrons जिसे हम lone pair कहते हैं, and other must have an empty orbital। और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? empty orbital होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है हम उसे कहते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है हम उसे कहते हैं डोनर। द स्पीशीज दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनर एंड अदर इज एक्सेप्टर। और डोनर पे हम प्लस चार्ज लगा देते हैं, एक्सेप्टर पे माइनस चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम एरो से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ H3O आयन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर्स हैं। देयर आर 2 लॉन पेयर्स। यहां पे अगर हाइड्रोजन आएगा तो अब देखें कंडीशन क्या थी कि भाई एक के पास एटलीस्ट 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर होना चाहिए। तो यहां देखो 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर है, माना ये डेटिव बॉन्ड में जा सकता है, डेटिव बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरे के लिए क्या कंडीशन हो? एम्प्टी ऑर्बिटल।
तो हाइड्रोजन को आपको पता है एक शेल होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो शेल खत्म हो जाएगा, लेकिन देयर इज अ शेल। अब ये जो लॉन पेयर है ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, और इसको जाहिर करते हैं एरो से, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हम एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यूं बन जाएगा हमारे पास ऐसे। अब देखिए ये जो H है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से ये जो पूरा एंटिटी है ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, कोई बात या कंफ्यूजन है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन। अमोनियम में क्या है, NH3 होता है यूं, यहां देखो लॉन पेयर है तो ये डेटिव में जा सकता है, और इसके करीब अगर H आ जाए, ठीक है, तो ये देखो ये पेयर, दिस कैन बी अवेलेबल फॉर दिस, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये बन जाएगा अमोनियम। ठीक है, दिस इज अमोनियम आयन, राइट। और यहां पे जो डोनेट कर रहा है उस पे आप थोड़ा सा प्लस लगा सकते हो, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर माइनस लगा सकते हो। अब इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन all the three types of bonds। कौन सा कंपाउंड है जिसमें सारे बॉन्ड हैं? NH3 है, B में HCl है, C में NH4Cl है, ऑल है। ठीक है, तो अब देखो NH3 में सिर्फ कोवेलेंट है, HCl में भी कोवेलेंट है, NH4 देखो, तो NH4Cl की हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, देखो ये बॉन्ड कौन सा है कोवेलेंट, ये कौन सा है कोवेलेंट, ये कौन सा है कोवेलेंट, ये जो लॉन पेयर इधर गया ये कौन सा बन गया, डेटिव, दो बॉन्ड हो गए। यही अमोनियम जब क्लोरीन नेगेटिव के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इट कंटेन्स ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, समझ गए बात को। और एक और पॉइंट जहन में रखें कि वंस द डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देयर इज नो डिस्टिंक्शन विद द कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लगता है ऐसे ही है जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश डेटिव एंड कोवेलेंट। ठीक है, समझ गए बात को, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम एक और इससे मिलता जुलता टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और इस चैप्टर की शीट्स मैंने आपको दे दी हैं, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो वो आप उसको सॉल्व करें और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नाम से बात पता चल रही है कि बॉन्ड है आयोनिक, बॉन्ड है कोवेलेंट, लेकिन इसमें लुक होगा आयोनिक का। अब कोवेलेंट क्या है, कोवेलेंट म्यूचुअल शेयरिंग, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। आयोनिक की क्या खूबी है, आयोनिक कहते हैं कि चार्जेस डेवलप होंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा। Whenever there are charges, bond will be ionic, bond ionic हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहां पे हमारे पास दो टाइप्स बन जाती हैं। एक टाइप का नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी टाइप का नाम है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हम दोनों को पढ़ते हैं। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बने, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बने, तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स या डिफरेंट एटम्स, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, जैसे हमने एग्जांपल कंसीडर किया ए और बी, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है शेयरिंग की वजह से बना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये सपोज बीच में है। ये बीच में कब रह सकता है? ये ऐसे आपने टग ऑफ वार में देखा होगा कि अगर दोनों जानिब फोर्स एक जितनी हो तो वो बीच में रहता है, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, दूसरे की कम हो, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मिडिल में नहीं रहेगा तो ये कहां चला जाएगा? ये वहां चला जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इफ द एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या होगा? दिस बॉन्ड पेयर विल नॉट रिमेन एट द मिड ऑफ दीज बॉन्डेड एटम्स। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्डेड एटम्स के मिड में नहीं होगा, ये क्या होगा? ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा किसी एक की तरफ। कहां शिफ्ट होगा? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो कहीं पे नेगेटिव जाता है तो वहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। आयोनिक में क्या था? आयोनिक में चार्जेस, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, तो इस वजह से चार्जेस पूरे पूरे डेवलप हो रहे थे। यहां क्या है? यहां इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो कंप्लीटली ट्रांसफर ना होने की वजह से क्या होगा? चार्जेस जो डेवलप होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे, क्या होंगे? पार्शियल। तो यहां पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, और जहां से दूर जाएगा वहां हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस किस्म के बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कब क्यों होता है? क्योंकि एटम विद हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स itself, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा विद अ ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स से, और क्या बन जाएगा? एंड बिकम्स पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल मींस थोड़ा सा, नॉट कंप्लीट, जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल नेगेटिव, and other becomes partial positive, और जो दूसरा होगा वो क्या बन जाएगा? partial positive। hence the bond is, तो जो बॉन्ड बनेगा, bond is known as polar covalent bond। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गई बात? अब यहां एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज पोलर?
अब देखो मैंने क्या बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड किस एटम्स के बीच में बने, डिफरेंट एटम्स के बीच में बने, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, पोलर बॉन्ड। तो देखो डिफरेंट, ये एक जैसे हैं, डिफरेंट है, तो दिस बॉन्ड इज पोलर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड formed between similar atoms। जो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखो ए, अब दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत एक जैसी है। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत एक जैसी है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहेगा, एग्जैक्टली मिडिल में। This will remain exactly at the mid of the bonded atoms। bonded atoms के बीच में रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ना जाएगा ना किसी से दूर जाएगा तो क्या कोई चार्ज डेवलप होगा, नहीं। तो यहां हम कहेंगे there is no development of charge। अगर चार्ज डेवलप नहीं होगा तो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, तो इस किस्म के बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, नॉन पोलर। तो यहीं पे अगर सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये समझ जाना, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ये डिफरेंट एटम्स, ये सेम एटम्स, तो सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां ध्यान से देखना, ये ए और बी जुड़े हुए हैं किसकी वजह से, इस बॉन्ड पेयर की वजह से। हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था ना कि कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको जोड़ने में मदद देता है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्क एज अ बाइंडर, वर्क एज अ ग्लू। तो ये ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसकी वजह से, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ध्यान से देखो, क्या इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जुड़े हुए हैं, नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और साथ में ये जो चार्जेस हैं इनके बीच में अट्रैक्शन भी होगी। यहां देखें, ये आपस में जुड़े हुए किस वजह से, सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज देयर एनी चार्ज, नो। इफ देयर इज नो एनी चार्ज देन देयर विल बी नो एनी अट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। यहां चार्ज भी थे, ठीक है, और पेयर भी था। यहां सिर्फ पेयर है, चार्ज नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा भाई, ये वाला जहां चार्जेस हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोलर कोवेलेंट bond is stronger than non-polar covalent bond। और सेम केस, जैसे जैसे ये पोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी, और ये पोलैरिटी डेवलप किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड कम पोलर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी भी क्या होगी, जीरो, मींस नॉन पोलर होगा। तो यहीं पे एक सवाल जो आया हुआ है पास्ट पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।